हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे टेंस मतलब इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से बारीकी से चैप्टर बाई चैप्टर चलेगा और ख़त्म भी होगा। 8, 9, 10 का 8, 9, 10 सबके लिए 11, 12 सबके लिए इंग्लिश ग्रामर सेम है। बेसिक से स्टार्ट किया एकदम शुरू से, सबके लिए स्टार्ट किया, सब जो सब पढ़ सके, ठीक। और धीरे धीरे बुक खत्म होगा। और 8, 9, 10 का अब मैथ भी स्टार्ट होने वाली है, मतलब सब विषय स्टार्ट होने वाली है, ठीक। चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, पॉइंट की ओर, ठीक। चलिए देखिए टेंस, अब पढ़ते हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल या काम। काल भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं। टेंस काल, समझते हैं ना, काल। देखिए कोई भी काम करने को ही टेंस कहा जाता है। कोई काम किया सब टेंस है। टेंस ऐसा है जो समझिए किसी बोन्स है। अगर बोन्स नहीं, शरीर मनुष्य के शरीर में बोन्स नहीं रहे तो क्या वो चल सकता है, टिक सकता है? नहीं। उसी तरह टेंस है, पूरा चैप्टर का निचोड़ टेंस है। अगर टेंस सीख लेते हैं तो 12th में आप आराम से, नहीं फिर भी पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, 10th का भी रहेगा, और 8, 9, 10 में तो मजबूती है, ठीक। आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। टेंस समझते हैं, टेंस मतलब काल या काम। अब टेंस कहाँ? टेंस एक लैटिन भाषा है। टेंस कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा, जो कहाँ से आया, किससे बना है? टेम्पस से। टेंस कौन सी भाषा है? लैटिन, जो कहाँ किससे बना है? टेम्पस से, ठीक। पहला पॉइंट लिखा है टेंस। टेंस लैटिन भाषा है जो टेम्पस से बना है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं, टेंस का बहुत पुराना नाम क्या है? टेंस है। अब टेंस का बहुत पुराना नाम टेंस है, लेकिन स्पेलिंग में एरर है। देखिए टेंस में अब का नाम TENS ही है, लेकिन बहुत पहले जो पुराना नाम था वो TENS था, ठीक। यहाँ पर स्पेलिंग देखना है। सबसे पहले पुराना नाम जो जिस समय टेंस लागू हुआ, क्या दिए थे? TENS, लेकिन अब क्या हो गया है? TENSE, ठीक। टेंस का पुराना नाम टेंस है, लेकिन स्पेलिंग में एरर है, ठीक। इसमें ई है लेकिन इसमें ये नहीं है। अब देखते हैं, टेंस एक जर्मन भाषा शब्द है। टेंस कौन सी शब्द है? जर्मन शब्द है, ठीक। अब देखिए टेंस की खोज किसने की? टेंस की खोज बाइबी ने की है। टेंस की खोज किसने की? बाइबी। टेंस की खोज किसने की? बाइबी, ठीक। अब है नए टेंस की उत्पत्ति कब हुई? 1945 उसमें में। टेंस कब आया? नया टेंस कब आया? 1945 में, ठीक। ये 1945 में टेंस की घोषणा। अब देखिए व्हाट इज टेंस, मतलब टेंस क्या है? टेंस क्या है? तो आप इसका एक बना सकते हैं अपना से, टाइम प्लस सेंस इज इक्वल टेंस। मतलब टाइम, समय और सेंस को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? टेंस हो जाएगा, ठीक। या द स्टडीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स इज इक्वल टेंस, मतलब वर्ब फॉर्म्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेंस। वर्ब फॉर्म्स मतलब वर्ब के रूपों, फॉर्म में क्या होता है? रूप, ठीक। वर्ब के रूपों के, द स्टडीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स इज कॉल्ड टेंस, मतलब वर्ब्स के रूपों के, वर्ब फॉर्म्स के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, ठीक। अध्ययन को ही टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आता होगा कि टेंस के प्रकार भी तो होंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए टेंस, अब यहाँ पर आता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर ऑफ टेंस। टेंस यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब यहाँ टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आ जाता है आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब देखिए टेंस 3 प्रकार के हैं, चलिए ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर देखिए एगो टेंस है, टेंस के कितने पुत्र हैं? 3। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब भूतकाल होता है। पास्ट मतलब कौन होता है? भूतकाल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत गया है, ठीक है। अब भूत, नामे से स्पष्ट है, भूत है, मर गेलो है ना, तो मर गया तो बीत गया है कि नहीं? उसका कहानी हिट है कि नहीं? तो मर गया तो बीत गया, इसका मतलब क्या है? भूतकाल में है, पास्ट टेंस है, ठीक। अब है प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल होता है, जो अभी चल रहा है। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या है? वर्तमान काल। अभी तुम पढ़ रही क्या है? वर्तमान काल, ठीक। प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक। अब फ्यूचर टेंस मतलब पढ़ लिख कर आगे क्या बनना है। अब ये से सोच लो आगे क्या बनना है, क्या करना है। तो ये क्या हो गया? आगे के बारे में सोचेंगे, आगे के बारे में पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना, आगे के बारे में सोचना, इसको क्या कराना? फ्यूचर टेंस कराना, ठीक। मतलब आगे, भविष्य में क्या होने वाला हम जानते हैं? नहीं ना जानते, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला उसी को कहते हैं भविष्य काल। मतलब आगे क्या होने वाला है ना, ठीक। उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं, ठीक है, मान गया कि इसे टेंस, इसका तो डिटेल बताएंगे, लाइनिंग से जाएंगे। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस,
सबका वीडियो बनेगा। अब देखते हैं टेंस। टेंस यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ठीक, इसको पहचानेंगे कैसे? और क्या प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी प्रकार होते हैं? हाँ होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सभी के 4-4 प्रकार होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस लिखे हैं, टेंस लिखे हैं। टेंस को कितने भागों में बांटे थे हम? 3 भागों में बांटे थे। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब क्या प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं? हाँ, प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे टेंस के क्या गो पिता, क्या गो पुत्र? टेंस के क्या गो पुत्र? 3 गो। क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत? यहाँ टेंस के कितने पुत्र? 3। मतलब एगो बाबा है, ओकर क्या गो बेटा है? 3 गो। अब बेटा के भी तो बेटा है, मतलब बाबा के बेटा है तो ओकरो तो बेटा है ना, तो सब के क्या गो है? 4-4 गो। ठीक, यानी मतलब समझिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 गो पुत्र होगा, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। कोई दिक्कत? अब प्रेजेंट टेंस को कौन है? तो देखिए पहला में आ जाता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा में आ जाता है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा में आ जाता है परफेक्ट टेंस। अब चौथा में आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट का ना तो सब में प्रेजेंट, मतलब नाम के पीछे अपन टाइटल, बाबू के पापा के टाइटल जोड़ लेता है। ठीक, कोई दिक्कत? नाम के पीछे सब अपन पिताजी के टाइटल क्या होता है ना, जोड़ लेता है। ठीक, जो अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ पर सब अपन टाइटल जोड़ लेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इनके 4 गो है, तो हम कहे ना एकरो 4 गो होगा, है ना, एकरो 4 गो होगा। अब देखिए इसका कौन कौन 4 होगा? तो यहाँ इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसमें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट अपना मतलब इंडेफिनिट टेंस अपने पिताजी का लगाया, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का लगाया पीछे, है कि नहीं, टाइटल। अब देखिए पास्ट है तो पास्ट कौन लगाएगा? अपना टाइटल लगाएगा, पास्ट का बेटा है कि नहीं, तो उसका बेटा से कौन लगाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ इसका कौन हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब पास्ट लगाया तो फ्यूचरो ना कहेगा कि चलो हम अपनों पिताजी के टाइटल लगा लेते हैं। क्या? पहले फ्यूचर क्या लगाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, सबके 4-4 गो पुत्र हो गया। अब है, ठीक है, मान के सबका 4-4 गो पुत्र हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ग्रुप से। नंबर है 9693251949। ठीक, उससे जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहां से आपको PDF के थ्रू आपको सब लाइनिंग से मिल जाएगा एकदम। नोट्स चाहिए तो ठीक, वहां से जुड़ सकते हैं। अब देखिए पास्ट, अब सब तो कह दिया कि हाँ चलो सबके 4-4 गो पुत्र है। अब 4 गो पुत्र है तो हम पहचानेंगे कैसे? जब प्रेजेंट टेंस है, जैसे कोई ट्रांसलेशन दे देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है? तो उसके पहचानने के लिए एक ट्रिक दिया गया है। जैसे देखो प्रेजेंट टेंस का कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? देखो प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा? डू या डज। ठीक, डू डज देखेंगे समझ जाएंगे कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या रहेगा? डिड। डू डज क्या बन जाएगा? डिड। डिड रहेगा तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? पास्ट टेंस है। ठीक, अब देखिए डिड, यहाँ पर हो जाएगा शैल विल। ठीक, शैल विल रहा तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस है। ठीक, अब देखिए चलिए क्या एक वो से पहचान सकते हैं? नहीं, इनके और है। देखिए क्या? इज एम आर, इज एम और आर। अगर इज एम आर रहा तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर क्या रहेगा? वाज वेयर। क्या रहेगा? वाज वेयर, तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? पास्ट टेंस है। और यहाँ पर क्या रहेगा? शैल विल। देखो शैल विल देखेंगे समझ जाएंगे कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस है। इसमें कोई अति कहने की बात नहीं। शैल विल रहा समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस है। ठीक है भी आता है, लेकिन शैल विल देखेंगे समझ जाएंगे कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस। ठीक, अब यहाँ पर आता क्या? इतने नहीं, अब यहाँ पर हैज और है जब रहे तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब चलिए यहाँ पर अगर है जब है तो यहाँ हैड रहे तो समझ जाएंगे कौन टेंस है?
फ्यूचर टेंस। ठीक, अब यहाँ पर जानवे करते कौन रहे, शैल और विल। ये देखेंगे खटाक से नहीं, शैल विल के साथ बीनो आता है, मतलब है भी रहेगा तो, लेकिन है क्या देखना हमको, तो सिर्फ शैल विल से मतलब है कि नहीं। जितने तनखा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर है, तो कहा है हम ज्यादा देखने रहे। देखो यहाँ पर डू डज इज एम आर हैज हैव रहे तो प्रेजेंट टेंस होगा, डिड वाज वेयर हैड रहे तो कौन टेंस होगा, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस में आंख मून के शैल विल देखें समझ जाएंगे कौन टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब चलिए ठीक है, मान गए हम इसको समझ गए कि चलिए सबको समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन में हमको यहाँ दे दिया वाई डज कौशल सर टीच अस, ठीक, वाई डज कौशल सर टीच अस। यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन दे दिया वाई डज कौशल सर टीच अस, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो गया वाई डज कौशल सर टीच अस, मतलब कौशल सर हमें क्यों पढ़ाते हैं। ठीक, कौशल सर हमें क्यों पढ़ाते हैं, तो हम तो समझ गए कि यहाँ डज लगा है तो कौन टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक, लेकिन ये तो नहीं समझे कि इंडिफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं समझना होगा कि से आखिर ये समझ गया कि से कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें लगा है क्या चीज, डज। अगर डज के सिवा इज एम आर भी रहता था कौन टेंस रहता, प्रेजेंट टेंस रहता। अगर डिड रहता तो समझ आती कौन टेंस है, पास्ट टेंस है। लेकिन ठीक है हम पहचान लिए, पहचान तक गए कि सही फलनवा लंग से आया है, फलनवा के है घर का कुटुम्ब। ठीक, ये पहचान लिए, लेकिन ये भी पहचाने वो काहे आया है बताना होगा ना जी, कहाँ से आया है कि नहीं, ये सब हमको पता चलना चाहिए ना। ठीक, अब ये पहचान लिया कि से कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन है, इंडिफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको भी समझने के लिए एक ट्रिक है। ठीक, ये तो हो गया होगा क्लियर। अब देखिए कैसे समझते हैं। अगर यहाँ पर देखिए सुनो, अब अगर यहाँ पर वर्ब वन रहे, ठीक, वर्ब वन रहे तो आंख मून कर समझ जाएंगे कौन टेंस है, इंडिफिनिट। कौन, इंडिफिनिट। ठीक, अगर सेंटेंस में, अगर अनुवाद में, ट्रांसलेशन में वर्ब वन आ जाए तो समझ जाएंगे कौन टेंस है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट पास्टो इंडिफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट हो सकता है और प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ क्या देखें हम, वर्ब वन। ठीक, वर्ब वन देखे समझ गया कौन है, इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट होगा, पीछे डू डज लगल रहेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। डिड लगल रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट रहेगा। ठीक, और फ्यूचर शैल विल रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा कि। लेकिन क्या रहना चाहिए, वर्ब वन। ठीक, मेन वर्ब क्या रहना चाहिए, वन, वर्ब वन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्ब वन, जैसे इसमें कौन, देखिए यहाँ पर डू डज है तो ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन है, वन लगल है, टीच, तो समझ जाएंगे कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, अब देखिए सिर्फ यहाँ पर, अब यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब वन और यहाँ पर भी वर्ब वन। लेकिन देखिए हाँ, यहाँ पर क्या होगा ना, पास्ट में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें सिर्फ क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। ठीक, इस पर गौर करना है। सिर्फ पास्ट टेंस में, जब पास्ट टेंस आपको डिटेल से बताएंगे उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब टू कब लगता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक, और डब्ल्यू डू डज आ गया उसके बाद से सब तर क्या लगता है, वर्ब वन। ठीक, अब चलो यहाँ पर देख ली, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ना पहचानना है। कंटिन्यूअस क्या होता है, तो देखिए वर्ब फोर क्या आ जाए, वर्ब फोर आ जाए तो समझ जाएंगे कौन टेंस है, कंटिन्यूअस। इसी में टीच है और यहाँ पर टीचिंग आ जाता तो क्या रहता है, कंटिन्यूअस टेंस। और कौन कंटिन्यूअस, तो उसके पीछे तो हमको बताइए दिए कि कैसे पहचानते हैं। डू डज लगल रहेगा तो समझ, जैसे इज एम आर लगल रहेगा, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट है। अगर वाज वेयर लगल रहेगा तो समझ जाएंगे पास्ट है। और शैल विल तो जानवे करते रहेगा। अब वर्ब फोर रहेगा तो कौन है, फ्यूचर है। अब समझते हैं, चलिए कंटिन्यूअस भी समझिए। अब समझते हैं परफेक्ट क्या होता है। तो देखिए वर्ब थ्री रहे, आंख मूंद के समझ जाएंगे क्या है, परफेक्ट। ठीक, अब वर्ब थ्री, अगर यहाँ पर हैज हैव के साथ वर्ब थ्री रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस होगा, है कि नहीं। अगर हैड के साथ वर्ब थ्री रहेगा तो पास्ट टेंस होगा। और शैल विल तो देखबे करेंगे वहां वर्ब थ्री रहेगा तो कौन टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब समझते हैं हम परफेक्ट टेंस तक तो क्लियर। अब समझते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आसान है। यहाँ पर वर्ब फोर, लेकिन किसके साथ, बीन के साथ।
अब अगर बीन प्लस वर्ब फोर रहे तो समझ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बीन, अब पहचान हम बता दिए, पहचान हम सबका बता दिए। अगर उसके आगे में ट्रांसलेशन अनुवाद बनाएंगे तो बीन प्लस, जब ये बीन आ जाए अब वर्ब फोर आ जाए, बीन आ जाए और क्या आ जाए वर्ब फोर, तो समझ जाएंगे कि सही कंटिन्यूअस वाला है। ठीक, आप पहचानने तो अबे करता है कि से पास्ट कौन है, प्रेजेंट कौन है और फ्यूचर कौन है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर नोट्स लेना होगा, बार बार कर नोट्स अगर लेना होगा तो आप ज्वाइन कर जाइए, आप ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको नहीं लगता, अब इसका लाइनिंग से लाएंगे, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस का पूरा लाइन से लाएंगे, आपको पता चलेगा, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस सबका डिटेल बताएंगे। ठीक, अब हमको नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।